नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश के अकबर नगर इलाके का नाम बदल दिया गया है। दरअसल अब ये पूरा का पूरा इलाका सौमित्र वन के नाम से जाना जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही कुकरेल नदी के किनारे बसे अकबर नगर में बड़ी संख्या में बुलडोजर गरजा था और यहाँ पर कई सारे अवैध अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया गया था। लेकिन अब इन्हीं इलाकों पर, यानी कि जहां पर बुलडोजर की ये बड़ी कार्रवाई हुई थी, वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो पेड़ पौधे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश को और भी ज्यादा हरा भरा बनाने की कवायद चल रही है, जहां पर बड़ी तादाद में पौधरोपण का काम किया जा रहा है। और एक पेड़ मां के नाम का ये अभियान जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किया गया है, उस अभियान को उत्तर प्रदेश के अकबर नगर में धार दी जा रही है, जहां पर खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान की शुरुआत की अकबर नगर इलाके में पौधरोपण के साथ। आपको बता दें कि यूपी के लखनऊ में स्थित अकबर नगर का नाम बदल दिया गया है। अब ऐसे में ये सौमित्र वन के नाम से जाना जाएगा। बता दें कि सीएम योगी ने यहां पर पौधारोपण भी किया। अब एक अभियान के तहत यहां पर बड़ी संख्या में पेड़ लगाए जाएंगे। सौमित्र वन में 32 तरीके के पेड़ लगाए जाएंगे, जिसमें पीपल, आम, शीशम, बरगद, अमरूद, अर्जुन, नीम, जामुन, आंवला, अशोक, बेल, कटहल, पाकड़, चितवन और हरसिंगार शामिल है। आपको बता दें कि सौमित्र वन में 25 एकड़ के एरिया में वन होंगे। यहाँ 10 औषधीय पौधे भी होंगे और 100 करोड़ का सालाना टर्नओवर और प्राणवायु देने वाले पेड़ों की श्रृंखला होगी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिन लोगों ने जमीन के धंधे के साथ जुड़कर ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम किया और भूमाफिया बन करके लोगों को ठगने का काम किया, ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट तक लड़कर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आज इसे खाली करवाया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि यहाँ पर बसे 2100 लोगों को आवास भी दिलवाने का काम किया गया। सीएम योगी ने कहा कि इस जगह को खाली करवाने के बाद जहां पहले अकबर नगर के नाम पर पहले पॉल्यूशन का माध्यम बना हुआ था, आज वहां पर भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम पर सौमित्र वन का गठन हुआ। ये जो जितने भी पेड़ लगाए जा रहे हैं, ये सौमित्र वन ही है। एक वाटिका मुझे भी यहाँ पर लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। सुनिए इस कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा। और आज यहां पर एक कुकरेल नदी, जो कभी एक नदी हुआ करती थी, आज से 50 साल पहले कुकरेल से एक नदी निकलती हुई गोमती नदी में मिलती थी। लेकिन 84 के बाद इस पूरी नदी को अपने स्वार्थ के लिए भूमाफियाओं ने काटना प्रारंभ किया और परिणाम क्या हुआ? जो कभी नदी थी वह फिर नाला बन गया और फिर वह उन बस्तियों के ड्रेनेज को उड़ेलने का एक माध्यम बन गया। उसने एक नदी को तो मारा ही मारा, लेकिन साथ साथ गोमती नदी को भी प्रदूषित करने का काम किया है। जिस नदी संस्कृति के ऊपर मानवीय सभ्यता बसी हुई है, उसको नष्ट कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। गोमती नदी लखनऊ में आकर के कितनी काली हो गई है, किस प्रकार की स्थिति को पहुंच चुकी है। क्या इस पाप से हम कभी वंचित रह पाएंगे जो यहां पर हुआ? और इसीलिए सरकार ने तय किया कि लखनऊ में आने वाले कोई भी अतिथियों, कोई भी पर्यटक हो, लखनऊ वासियों के लिए भी, प्रदेशवासियों के लिए भी, हम कुकरेल में एक नाइट सफारी की स्थापना करेंगे। नाइट सफारी यहां पे लोगों के पर्यटन और मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन का भी एक केंद्र बनेगा। लेकिन साथ साथ इको टूरिज्म के एक बेहतरीन स्पॉट के रूप में हम पूरे कुकरेल क्षेत्र को डेवलप करेंगे। और उसी क्रम में आपने देखा होगा इस क्षेत्र में जो अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को हटा करके जिन लोगों ने यहां पर रजिस्ट्री की थी, उन लोगों को जिनके पास आवास नहीं थे, उनको आवास उपलब्ध कराए गए। ऐसे 2100 परिवारों को भी एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य एलडीए ने प्रशासन की मदद से यहां पर संपन्न किया, उनको व्यवस्थित पुनर्वास हुआ।
लेकिन साथ साथ जिन लोगों ने जमीन के धंधे के साथ जुड़ करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम किया और भूमाफिया बन करके लोगों को ठगने का काम किया, ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई करते, एफआईआर लॉन्च कराते, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ करके लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आज इसे खाली करवाया है। और खाली करवाने के बाद जहां पहले अकबर नगर के नाम पर यहां पे पोल्यूशन का एक माध्यम बना हुआ था, आज वहां पर भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम पे सौमित्र वन का आज यहां पर गठन हुआ है। ये जो जितने भी पेड़ लगाए जा रहे हैं ये सौमित्र वन ही हैं। आपको बता दें, साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साल 2017 में यूपी सरकार में बनने के बाद पीएम मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हमने पौधरोपण अभियान को प्रारंभ किया। 7 वर्ष में बीजेपी के नेतृत्व की सरकार ने 168 करोड़ पौधरोपण किया। प्रदेश के अंदर थर्ड पार्टी के जरिए इनका सर्वे कराया गया तो पता चला कि 75 से 80% पेड़ अभी भी जीवित है और अच्छी वाटिका के रूप में स्थापित है। वैश्विक संस्थाएं भी इसे मान्यता दे रही हैं। कार्बन उत्सर्जन से पर्यावरण को क्षति हो रही है, उसके बचाव के लिए किसानों ने पेड़ लगाने के अभियान के साथ अपना पंजीकरण करवाया है। वैश्विक संस्थाओं ने उनके कार्यों का निरीक्षण भी किया है। आपको बता दें, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अगर हम बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में भी बड़ी तादाद में पौधरोपण किया जा रहा है। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में कई सारी सरकार जो है, एनजीओ जो है, वो लगातार पौधा लगाने के इस अभियान को और भी ज्यादा तेज करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर हम गर्मियों के मौसम में देखें तो दिन ब दिन जो टेम्परेचर है वो हाई होता जा रहा है और 45 से 50 तो काफी ज्यादा अब नॉर्मल माना जा रहा है। और गर्मियों के सीजन में जो टेम्परेचर है वो कहीं कहीं पर देखने को मिला कि कैसे 52 डिग्री तक भी जा पहुंचा था, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात थी और इससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। और इस तमाम सर्वे में यह बात सामने आई कि कैसे कम पौधे होने की वजह से और पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ने की वजह से यह गंभीर समस्याएं हो रही है। और अब जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा हाई होता जा रहा है, जिससे लोगों को गर्मियों में काफी ज्यादा सफर करना पड़ रहा है, उन्हें काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कई सारी राज्य की सरकार इस बात को लेकर के आगे आई और खुद अगर बात हम केंद्र सरकार की करें, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की करें, तो उन्होंने बाकायदा एक अभियान की शुरुआत ही कर दी कि एक पेड़ मां के नाम। ऐसे में कई सारे जो सरकार में मंत्री हैं, नेता हैं, वो भी अपनी माओं के साथ एक पेड़ लगाते हुए नजर आए और बाकायदा इसकी सेल्फी भी पोस्ट करते हुए नजर आए। और अब यही अभियान उत्तर प्रदेश में भी तेज कर दी गई है और जहां पर कभी बुलडोजर गरजा था वहां पर अब पौधे लगाए जा रहे हैं, वहां पर सुंदर वाटिका लगाई जा रही है, जिससे कि बिजनेस भी बढ़ेगा और साथ ही ये जो पूरा का पूरा पृथ्वी है, दुनिया है, वो हरियाली से भी परिपूर्ण होगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।